हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के साइंस कोचिंग। आज की वीडियो में हम अपने कोचिंग संस्थान में हुए स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बताने वाले हैं और उसके आंसर की को देने वाले हैं क्वेश्चन के साथ। तो हमारे कोचिंग संस्थान में 16 मार्च 2021 को एक टेस्ट आयोजित किया गया था, स्कॉलरशिप टेस्ट, यानी कि कल यह टेस्ट संपन्न हो गया। ठीक है। इस टेस्ट में जिस भी स्टूडेंट को 75 से ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन जो 85% मार्क्स से उत्तीर्ण होते हैं तो उनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, यानी कि साल भर उनको जो है 10th का सारा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। ठीक है। और साथ ही जो बच्चे जो 75% या इससे ऊपर लाते हैं उनको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा फ़ी पे, कोचिंग फ़ी पे। उसके बाद जो भी बच्चे 80 से ऊपर और 85 के बीच अपना मार्क्स रखते हैं, यानी कि उनको इसका स्कोर आता है कुल मार्क्स का, तो उन्हें हम जो है 75% डिस्काउंट कर देंगे कोचिंग फ़ी के ऊपर। ठीक है। तो चलिए हम आप सभी को आंसर बता देते हैं कि क्या क्वेश्चन था और कैसा आंसर, उस क्वेश्चन का क्या आंसर है। अभी हमारे पास जो है टेस्ट आईडी 1 है, उसका आंसर बताने वाला हूँ। बच्चे को निर्देश दिया गया था टेस्ट के दौरान। निर्देश क्या है? सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आज का परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर देने पर 4 अंक प्राप्त होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक दिया जाएगा, मतलब 1 अंक काट लिए जाएंगे। एक सही पर +4 और एक गलती पर आपको -1 मिलते हैं। ठीक है। कुल प्रश्नों की संख्या 100 है, जिसका कुल अंक 400 होगा। जिस किसी छात्रा को 85% अंक प्राप्त होगा उसे हमारी संस्थान 100% निःशुल्क शिक्षा 1 वर्षों तक देगी। अन्य छात्रा जो 75% से ऊपर अंक प्राप्त करेंगे उसे 50% एवं जो 80% अंक प्राप्त करेंगे उन्हें 75% की छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन प्राणी समपोषी है? अमीबा, पैरामीशियम, शैवाल। तो यहाँ पर अमीबा और पैरामीशियम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जंतु विज्ञान के पिता हैं। जो जीव विज्ञान के पिता हैं वही जंतु विज्ञान के भी पिता है, यानी कि अरस्तु। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भौतिकी के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी गैलीलियो गैलीली को भौतिकी के जनक माने जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक वर्गीकी का जनक कहा जाता है कैरोलस लीनियस। देखिए यहाँ लीनियस लिखा हुआ है, पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो गणित का क्वेश्चन है। दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 एवं आधार त्रिज्याओं का अनुपात 3:1 है। इसके आयतनों का अनुपात होगा। देखिए मैंने यहाँ पर टेस्ट के दौरान ही इसको सही करवा दिया था। देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी क्वेश्चन में एक ही लिखे हुए थे, 1:3, तो ऑप्शन ए को बदल के कर दिया गया था 3:1, और यही सही आंसर है। तो ऑप्शन ए यहाँ सही आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे यहाँ मिला लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 144 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 6650.30 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह क्वेश्चन यहीं पर लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि ओ वृत्त का केंद्र एवं केंद्रीय कोण POQ 30 डिग्री हो तो MP चाप Q बराबर होगा।
यानी कि यहाँ पूछ रहा है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 3 दूना 6 और 6 पंचे 30 डिग्री हो जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन क्या होगा? वह हो जाएगा इतना, 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। 8 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 512 गोलियां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। उस शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी ऊंचाई 12 मीटर और आधार का त्रिज्या 3850 वर्ग मीटर है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 7920 वर्ग मीटर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक 14 सेमी लंबे वृत्ताकार समबेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर के किनारे पर किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या निकालें। बेलन की त्रिज्या हो जाएगी 5.5। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः D और E है, तो DE निम्नांकित में किसके बराबर होगी? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1/2 BC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से किस प्रकार की त्रिभुज बनेगी? तो किस प्रकार की त्रिभुज बनेगा? समबाहु त्रिभुज। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, 5.3535 ... ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 7/9 का दशमलव रूप है। 7/9 का दशमलव रूप है 0.7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है 17। √5 और √7 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। 4/5, 3/4, 2/3, 7/10 के निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सत्य है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। 81 के पावर -3/4 निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1/27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कौन बहुपद नहीं है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है, z + 4/z। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। AQ + BQ के गुणनखंड हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आप देखते चलें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 जो है हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। किसी बिंदु की x अक्ष से लंबिक दूरी, किसी बिंदु की x अक्ष से लंबिक दूरी 5 एकक है, तो उस बिंदु की कोटि होगी 5। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। XY बराबर है YX के यदि, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यदि मतलब x बराबर हो y के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 जो है वह है एक घातीय समीकरण AX + BY + C = 0 के वास्तविक हलों की संख्या है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अनगणित या अनगणित। ठीक है, 25 में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन युग्म समीकरण 2x - y = 10 का हल नहीं है? तो ऑप्शन डी
6 और 4। क्वेश्चन नंबर 26 है, दो भिन्न संख्याओं में अधिक से अधिक कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं? दो भिन्न रेखाओं में, सॉरी गलती हो गया था उस समय, दो भिन्न रेखाओं में अधिक से अधिक कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं? एक बिंदु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण के आधे से 15 कम है, 15 डिग्री कम है, तो ये हो जाएगा C 30 डिग्री। चलिए 28 में है, यदि LMN समांतर रेखाएं हों और कोण एक 45 डिग्री हो तो कोण दो बराबर होगा 135 डिग्री। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाँ, अब है 29 नंबर क्वेश्चन, बगल के चित्र में कोण BAC यानी कि ये कोण बताना है। ये कोण कितना है? ये 85 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, CO2 गैस को द्रवित किया जा सकता है तो ताप बढ़ाकर, ताप घटा और ताप बढ़ाकर, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। सभी तरीके ठीक हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित हो सकता है? तो अमोनिया क्लोराइड जो है ऊर्ध्वपातित हो सकता है, गर्म करते ही वाष्प बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसके कारण किसी गैस का आयतन दाब बढ़ाने पर घट जाता है? तो संपीड्यता के कारण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 34 है, बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? गैस का दाब। क्या कहलाते हैं? गैस का दाब। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से आवेशित कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। देखिए विद्युत क्षेत्र लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा वैद्युत कण संचलन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, साधारण नमक के जलीय विलयन में नमक प्राप्त करने की विधि है वाष्पन, यानी कि अगर जल में नमक मिल गया तो उसे वाष्पित करिए, आपको फिर से नमक प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, उपधातु के गुण होते हैं। तो उपधातु के गुण धातु और अधातु के मध्यवर्ती होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन समांग है? तो जल एक समांग मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, सल्फर का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु से कितना गुना भारी है? तो 32 गुना, क्योंकि सल्फर का परमाणु द्रव्यमान ही 32 होता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, एक मोल HNO3 नहीं है, एक मोल NH3 अमोनिया का द्रव्यमान क्या होगा? तो ये हो जाएंगे 17 ग्राम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपजा, ये 40 था तो अब 41 पढ़ना चाहिए। 41 क्वेश्चन है, संकेत 8O16 मतलब ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 और परमाणु द्रव्यमान 16 दिखाए गए हैं, में 16 क्या है? तो बी हो जाएगा। 16 क्या है? परमाणु द्रव्यमान है। 42 क्या है? मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन क्या होगा? ये मैंने बताया है। ऑप्शन बी 22.4 लीटर। एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एवं प्रेशर पर। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ से जीके का क्वेश्चन। गुजरात का राजधानी कहाँ है? गुजरात का राजधानी गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 जो है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पूरे भारत की बात हो रही है, तो सुचेता कृपलानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम
भारतीय महिला कौन है? तो मदर टेरेसा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा है? तो INS विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो हैं भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। 49 हो गया, नहीं 48 हुआ, 49 का क्या है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च को। यही 2 दिन पहले विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस, इसमें जो है नागरिक लोग क्या नारा लगाते हैं? जागो ग्राहक जागो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन से दिवस को 30 जनवरी को मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है, सर्वोदय दिवस भी मनाया जाता है, कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाया जाता है, इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 50 हो गया। अब 51 31 विद्यार्थियों की कक्षा में रुचि और रूपा का क्रमांक 7वां एवं 31वां है। बताएं कि इनका क्रमांक नीचे से क्रम कितना होगा? तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएंगे, 25वां और 21वां। 52 नंबर क्वेश्चन है, श्रृंखला में व्हाट के स्थान पर क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा? तो यहाँ 17 हो जाएगा। देखिए ये किस तरह से बढ़ रहा है। इधर 5 में 3 जोड़ दिए, 5 में 3 जोड़ दिया 8 हो गया, 11 में फिर 8 में फिर 3 जोड़े तो 11 हो गया, और 11 में से आप फिर 3 जोड़िए तो 14 होगा, और 14 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। यानी कि 5 में 3 जोड़े तो 8, 8 में 3 जोड़े तो फिर 11, 11 में 3 जोड़े 14, और 14 में फिर 3 जोड़ देंगे तो 17। तो इस स्थान पर जो है 17 आ जाएगा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा उसकी पत्नी मेरी माँ की, मतलब औरत बोल रही है पुरुष के बारे में कि उस पुरुष का जो पत्नी है वो मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। मेरी माँ की इकलौती पुत्री मतलब अगर कोई लेडीज़ कह रही है कि मेरी माँ की इकलौती पुत्री, तो वो खुद के बारे में बोल रही है, क्योंकि वो अभी पुत्री है और एक ही पुत्री है, तो वो खुद के बारे में बोल रही है। तो बताएं कि औरत का उस पुरुष के साथ कैसा संबंध है? तो वो पत्नी हो जाएगी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 54, नीचे दिए गए आकृति में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? तो आप देख लीजिए, यहाँ जो है सामने 7 का स्क्वायर है, इधर 9 का स्क्वायर है, इधर 11 का, तो इधर 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर होता है 169। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? तो 4 पर यहाँ पर 6 आएगा। देख लीजिए यहाँ 6 लिखा है तो इसके नीचे 4 होगा, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो देखिए 4 नीचे 4 है, 3 है, फिर 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग देख लीजिए, सही से सही कर लेंगे अपने क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 56, 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हुई है। राधा न तो आशा के और न ही श्यामा के बगल में है। अश्विनी श्यामा के बगल में नहीं है। राधा मीना के बगल में है। मीना पंक्ति के ठीक बीच में है। बताएं कि अश्विनी के बगल में कौन है? तो अश्विनी के बगल में श्यामा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है वह आ गया, क्वेश्चन नंबर 51 हो गया था। अब हम 57 पढ़ेंगे। देखो 57 पढ़ने से पहले आपको ये निर्देश पढ़ने पड़ेंगे। अब प्रश्न संख्या 57 से 58 नीचे दी गई विवरणों को पढ़कर इन पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। 8 मित्र ABCDEFG और H वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। B G और D के बीच में बैठा है।
एच बी के बाईं ओर तीसरे एवं ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सी ए और जी के बीच बैठा है। बी और ई एक दूसरे के सामने आमने सामने नहीं बैठे हैं। अब हम 57 का आंसर दे सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर सत्य नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है सत्य नहीं है। ई एफ और डी के बीच में बैठा है, ये बात सत्य नहीं है। अब हम 58 देखते हैं। डी के बाईं ओर तीसरा कौन है? तो डी के बाईं ओर एफ है। तीसरा पूछ रहा है तो तीसरा एफ है। अब हम चलते हैं कितना हो गया? 58 हो गया। 59 की ओर चलते हैं। यदि किसी संकेत भाषा में ब्लॉक को एकनब लिखा जाता है तो क्रॉस को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? देख लीजिए, आप कुछ अक्षरों को मिलाइए। यहाँ बी है तो यहाँ ए है, यानी कि बी से एक कम हो गया है। फिर एल है तो यहाँ के है, तो एल से पहले क्या आता है? ओ है यहाँ पर, तो यहाँ एन है, यानी कि ओ से पहले एन आता है। यानी कि जो भी संकेत शब्द दिया है उससे एक कम करके लेना है। ठीक है, तो जी से एक कम करेंगे एफ आएगा, आर से एक कम करेंगे क्यू आएगा, और ओ से एक करेंगे एन आएगा, और सी से एक करेंगे बी आएगा, ई से एक कम करेंगे डी आएगा। यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। यदि चंडीगढ़ को हरियाणा कहा जाता है, हरियाणा को राजस्थान कहा जाए, राजस्थान को कानपुर कहा जाए, कानपुर को महाराष्ट्र कहा जाए, महाराष्ट्र को दिल्ली कहा जाए, दिल्ली को आगरा कहा जाए, और आगरा को देवघर कहा जाए, तो पंजाब की राजधानी क्या होगी? देखिए, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ को क्या कहा गया है? बस वही आंसर आपको ले लेना है। तो चंडीगढ़ को क्या कहा गया है? हरियाणा। तो चंडीगढ़ को हरियाणा कहा गया है, इसीलिए पंजाब का राजधानी यहाँ पर हरियाणा हो जाएगा। वैसे पंजाब का राजधानी चंडीगढ़ होता है, और चंडीगढ़ को इसने हरियाणा कहा है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, 61 हो गया। 62 सवाल यहाँ पर आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? तो ए त्वरण एक सदिश राशि है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी त्वरण। ठीक है, 63 जो है 63 क्वेश्चन है। एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग का क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है u + v/2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो 1 kg/m² बराबर 1 न्यूटन होता है, ये बात सही है। 64 का डी सही हो जाएगा। ठीक है, 65 संवेग का एसआई मात्रक क्या है? डी इज राइट आंसर, kg/s। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 kg की वस्तु पर 3 न्यूटन का बल लगता है तो उस वस्तु से उत्पन्न त्वरण होगा 1 मीटर/s²। 66 हो गया। 67 पृथ्वी पर 60 kg के एक व्यक्ति का चंद्रमा पर भार कितना होगा? चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है, यानी 10 न्यूटन या 10 kg हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m, गुरुत्वीय त्वरण g तथा पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, उस चीज़ को क्या करना है? पृथ्वी की सतह के सापेक्ष लेना है। उस वस्तु का भार W हो तो W बराबर क्या होगा? W बराबर mg। ये एक तरह का फॉर्मूला ही आपसे पूछ दिया गया है। ठीक है, 69 क्या है? एक पिंड को एक मकान की छत से नीचे की ओर गिराया जाता है। यदि g बराबर 10 मीटर/s² हो तो उस पिंड को 5 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 1 सेकेंड लगेगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट 70 जो है, प्रकाश वर्ष किसका एसआई मात्रक है? तो दूरी का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 71 क्या है, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं? त्वरित गति कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। घर्षण बल गति का क्या करती है? घर्षण विरोध करती है गति का। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है? फिर से गणित का क्वेश्चन, तो बी सही हो जाएगा, √9 बट्टा 27। चलो 9 तो निकल भी जाए लेकिन 27 नहीं निकलेगा रूट से, इसीलिए यही क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। 74 जो है 0.5 का p/q है, यानी कि p/q के रूप में करेंगे तो 5/9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 75 क्वेश्चन है, -1/2 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या। तो 3 परिमेय संख्या में से आपको इनमें से कौन ऐसा लग रहा है कि उसके बीच हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। 32 के पावर 3/5 निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो 8 के बराबर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 77 x के पावर 3/4 y के पावर 2/3 निम्नलिखित में किसके बराबर है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 4 करनी घात 4 √अंडर x के पावर 3 करनी घात 3 √y², यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 78 है, निम्नलिखित में -1 किसका शून्यक है? तो -1 इसका शून्यक है, ऑप्शन सी। ठीक, आप देख लीजिए 3x के पावर 7 प्लस x के पावर 5 प्लस 5x² - 1। ठीक, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 79 x² - 3x प्लस 5 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल बराबर होगा। शेषफल आएगा 9, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, a³ b² c² प्लस a² bq c² प्लस a² b² cq के गुणनखंड हैं। तो इसके गुणनखंड ये हो जाएगा a² b² c² इंटू a प्लस b प्लस सी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। द्वितीय पाद के किसी बिंदु के भुज का चिन्ह होगा। तो चिन्ह क्या होगा? ऑप्शन बी ऋणात्मक। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिंदुओं ए जो है, बिंदु ए क्या है? -3 4 और बिंदु बी क्या है? -3 -5 को मिलाने वाली रेखा AB के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य कथन है? तो ऑप्शन ए सत्य है कि AB लंब है x अक्ष पर। ठीक, अब चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन समीकरण 3x - 2y = 6 का हल है? तो 4 और 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। 9.8 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से ठीक पहले इसका वेग कितना होगा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 19.6 मीटर पर सेकेंड। 85 क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात होता है 6:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है, बहुपद x के पावर 3 इंटू x² - 4 का घात क्या है? इसका घात 5 है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, बगल के चित्र में x का मान कितना होगा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 270 270। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 88, निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो कौन सा सत्य है? सारे ऑप्शन सत्य है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 88 का, आप पढ़ लें। हाँ, इसके बाद 89 में क्या है, साइनोबैक्टीरिया को निम्न में से किस जगत में वर्गीकृत किया गया है? मोनेरा जगत में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीवों का समूह सर्वाधिक पाया जाता है? तो बैक्टीरिया का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आर एच विटेकर की वर्गीकरण में कितने जगतों को यूकैरियोट्स मतलब जगतों में यूकैरियोट्स हैं? एक ही में नहीं है, मोनेरा जगत में, बाकी सभी में है, तो 4 जगत हो जाएंगे, ऑप्शन ए। 91 नंबर क्वेश्चन है, अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है, किसमें पाए जाते हैं? सभी में। इसमें जितने ऑप्शन है सभी में पाए जाते हैं, जैसे कि कॉर्डेट्स, एनिलिड्स, मोलस्का, मतलब कॉर्डेटा, एनिलिडा, मोलस्का, सभी संघ के जंतुओं में के अंग तंत्र पाए जाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। पाइला किस संघ के जंतु है? पाइला मतलब बड़ी घोंघा को पाइला बोला जाता है, तो ऑप्शन ए मोलस्का में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसलाजर किस में होता है? तो मोनोकोटिलेडोनियस प्लांट सब में मूसलाजर होते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में सहायक कोशिकाएं विशिष्ट कोशिकाएं होती है, तो किस कैसे विशिष्ट होती है? क्योंकि वह रंध्रीय कोशिका के पास होती है, मतलब स्टोमाटा के पास होती है, इसीलिए ये ज़्यादा विशेष है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपास्थि की मैट्रिक्स श्रवण कोशिका क्या कहलाती है? मतलब उपास्थि किस कोशिका की बनी है? जो बनी होगी उसी से तो श्रवण होगा, सारा कुछ सेक्रेट होगा, जिसके कारण वो मुलायम होती है और टूटती भी नहीं है, कार्टिलेज लचीली होती है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, कॉन्ड्रियोसाइट। कॉन्ड्रियोसाइट है, इसे ही कॉन्ड्रियोब्लास्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट या कॉन्ड्रियोसाइट, साइट का अर्थ होता है ग्रीक भाषा में कोशिका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 97, सही जोड़े का चयन करें। अब इसमें देखिए कुछ दिया हुआ है जोड़ा, उस जोड़े को मिलाना, जैसे ए में, बी में, सी में, सभी जोड़ा में मिलाया गया है, तो देखते हैं कौन सा जोड़ा सही है। यहाँ क्वेश्चन कहा गया सही जोड़ा को चुनिए। लार ग्रंथि का आंतरिक स्तर बना होता है, सिलियरी उपकला का नहीं, सिलियरी उपकला का नहीं बना होता है। मुख गुहा की नम सतह ग्रंथिल उपकला की नहीं, इससे तो ग्रंथियां बनती है, जैसे कि लार ग्रंथियां, तो लार ग्रंथियां मुख गुहा में तो होती है, लेकिन ये मुख गुहा की आंतरिक सतह नहीं है, यानी गाल के अंदर का सतह की बात तो हो रही है यहाँ पर, और ये इसका मैच गलत है। ठीक है, देखिए आगे, नेफ्रॉन यानी वृक्क की नलिका कार भाग, मतलब वृक्क में जो नेफ्रॉन होते हैं उसकी नली में कौन सी एपिथेलियम है? घनीय एपिथेलियम, और यह सही बात है, कुबॉइडल एपिथेलियम यानी घनीय। इसके नाम से स्पष्ट है कि इसकी कोशिकाएं कैसी होगी? घन जैसे होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे हम पढ़ते ही नहीं, हमको सही आंसर मिल गया है। मनुष्य और देखिए अगर पढ़ भी लेते हैं तो श्वास नली की आंतरिक में होता है सिलियरी मांसपेशियां, जो कि ऊपर में दे दिया गया था, ऊपर में, जैसे यहाँ देख लीजिए यहाँ, तो इसका मैच गलत है, फिर तो यहाँ भी मैच गलत हो गया, ये नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है, मनुष्य में नलिका विहीन ग्रंथियाँ उत्पन्न होती है, तो देखिए जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो उसमें नली नहीं होती है, कई बार बताया क्लास में। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हार्मोन सेक्रेट होता है नलिका विहीन ग्रंथियों से, अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन ग्रंथियां हैं। तो 99 क्वेश्चन है कि असत्य युग्म का चयन करें। देखिए उसमें था पिछले क्वेश्चन में सत्य युग्म, और इसमें असत्य युग्म को चुनना है, तो ठीक है, पिट्ठिका पटलिका यानी कि जो है आप पढ़े होंगे क्लोरोप्लास्ट, तो उसके अंदर जो स्ट्रोमा होती है उसको पिट्ठिका बोलते हैं, तो स्ट्रोमा लेमेली होता है इसका मतलब अंग्रेजी में। पिट्ठिका पटलिका स्ट्रोमा लेमेली कैरेना को आपस में जोड़ती है, ये बात सही है। थैलाक्वाइड ग्रेना की एकल इकाई है, ये भी सही है। हरित लवक की पिट्ठिका मतलब कि जो है हरित लवक क्लोरोफिल या हरित लवक की जो होती है
क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा की बात हो रही है। तो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में क्या होता है, पढ़ लीजिए, लघु द्विलरी डीएनए उपस्थित होता है। नहीं, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। डीएनए तो होता है लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ऑप्शन डी, हरित लवक के राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं। ठीक, नहीं, यहाँ देखिए 99 में सी ऑप्शन भी सही है, मतलब कि इसके भी मैच असत्य नहीं हुए। द्विलड़ी डीएनए होता है, बात सही है। और ऑप्शन डी यहाँ गलत हो गया कि हरित लवक के राइबोसोम में 70 प्रकार का राइबोसोम होता है, लेकिन इसने लिख दिया 80 राइबोसोम, इसीलिए ये गलत हो गए। ठीक है, अब आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी अपने आंसर मिला करके आप आपत्ति दे सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलती लग रहा हो या उसके आंसर गलती दिए हों तो आप कमेंट में लिख दीजिए, और उसके बाद ही 20 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 है कि रंगहीन लवक कहते हैं। रंगहीन लवक किसे कहते हैं? ऑप्शन सी, अवर्णी लवक को रंगहीन लवक कहते हैं। इस प्रकार से 35 मिनट की वीडियो में मैंने आपको सारे क्वेश्चन की संख्या 100 थी, सारे बता दिए। आप सभी आंसर मैच कर लीजिए और बताएं कि आपको कितना सही हुआ। और अगर आपको किसी क्वेश्चन पे आपत्ति है तो अपना आपत्ति दे सकते हैं कमेंट में, हम उसका आंसर देंगे। फिर से एक आंसर की जारी करेंगे जो एकदम परफेक्ट होगा। वैसे ये पूरी तरह से परफेक्ट खोजा गया है। अगर फिर भी आपको आपत्ति है तो आप कमेंट कर देंगे, अपने नाम लिख करके, क्वेश्चन नंबर लिख के, और आपके अनुसार उसका आंसर क्या होना चाहिए, और हमने गलती दे दिया तो आप उसका सही आंसर दे दीजिए। वैसे इसमें कोई गलती नहीं मिलेगी आपको, अगर मिल जाता है बाय चांस तो आप कमेंट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से वीडियो होता है समाप्त। तो आज के लिए इतना ही, और जो बच्चे भाग लिए उसको बेस्ट ऑफ लक। देखते हैं कौन बच्चे इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।